प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे एक और अवसर दिया आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आने का। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ जो लोग मेरे सुसमाचार निरंतर सुनते रहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही आग्रह है मेरा, एक ही निवेदन है कि वो आप सुनकर दूसरों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी जीवन बच सके, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई से वंचित ना रहें। प्रभु यीशु मसीह से की सच्चाई को वो पहचानें, वो जानें कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी जगत के लिए अपने आप को बलिदान दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये एक संदेश, ये जो एक सुसमाचार है पूरे दुनिया के अंदर हमें फैलाना है। यदि हम एक सच्चे मसीह हैं तो हम सुसमाचार को शेयर करने से कभी ना लज जाएं। सुसमाचार को बताने से हम कभी भी अपने अंदर शर्म महसूस ना करें, क्योंकि सुसमाचार सुनाना ही हमारा एकमात्र काम है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो ये जन्म दिया है इस दुनिया के अंदर, तो उसका एक ही कर्तव्य है हमारा कि हम उसके नाम की महिमा जगत में करें, उसके नाम के लिए हम जिएं और उसके नाम के लिए ही अपने प्राणों का त्याग दें, हमारे प्राणों का बलिदान दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और पहली आयत से कुछ आयतों का हम देखेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहाँ पर इस जो अध्याय है उसका शीर्षक जो है वो है झूठे शिक्षक। प्रभु यीशु मसीह को 2020 साल पहले ही ये मालूम था कि 2020 साल बाद या उसके भी बाद झूठे शिक्षक आते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के समय से लेकर आज 2020 साल प्रभु यीशु मसीह के अंदर भविष्य देखने की एक सामर्थ्य है, वो भविष्य हमारा देख सकता है। तो आज नए नए तर्क आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर व्हाट्सएप और फेसबुक के बारे में नहीं लिखा, उसके बावजूद भी हम फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं। ये एक तर्कों से लोगों को बहकाया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि यदि हम बाइबल की आज्ञा को, एक आज्ञा को जैसे हम नहीं मान रहे, तो बाकी सारी आज्ञाएं भी अगर हम नहीं मानेंगे तो परमेश्वर नाराज नहीं होगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। परमेश्वर ने इस वचन को लिखा, इस वचन की हर एक आज्ञाओं को मानना एक मसीह का धर्म है। और यदि कोई इस धर्म से अलग हो जाता है, यदि कोई इस वचन को नहीं समझाता या फिर इस वचन को गलत समझाता है, तो ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे अविश्वासी लोग नरक में ही जाएंगे। क्योंकि वचन साफ कहता है कि मेरे वचनों में, इस बाइबल में, ना एक मात्रा, ना एक अक्षर जोड़ना और ना एक कम करना। यदि जोड़ोगे तो तुम्हारी विपत्तियां बढ़ जाएंगी और यदि तुम कम करोगे तो तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। तो इन वचनों की गंभीरता को आप समझें। प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है अपने वचन के अंदर कि उसने अपने पिता परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालना करी। हम प्रभु यीशु मसीह के तुल्य नहीं बन सकते, वो निष्पाप था, हम जन्म से पापी हैं, पर हम उसके अनुग्रह से स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% शुद्ध बन जाएं, कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही था और प्रभु यीशु मसीह के बराबर आज पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है कि वो 100% शुद्ध बन जाए। पर हम ये प्रयास करें कि कम से कम 90%, कम से कम 91% तक हम शुद्ध बने। क्योंकि यह वचन एक जगह कहता है कि बीज बोने वाला बीज बोने लगा और वो बीज कहीं 100 गुना फल लाए, कहीं 60 गुना फल लाए और कहीं 30 गुना फल लाए। तो कम से कम जो पासिंग मार्क है एक मसीह के लिए वो 30 गुना तय कर रखा है, एक सेट है। यानी कि हमें विश्वास करना है और उसके कामों को करना है। याकूब कहता है अपने वचन के अंदर, यदि विश्वास कर्म रहित है, वैसा विश्वास तो मरा हुआ विश्वास है। हमें विश्वास के साथ साथ कर्म करना है। कर्म क्या है?
वचनों को सुनाना, यही हमारा कर्म है। हमें उसके वचन, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई पूरी दुनिया में फैलाना, यही हमारा कर्म है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उसके साथ कर्म करना आवश्यक है। एक जगह याकूब कहता है कि यदि कोई तुम्हारे पास आए और वो भूखा और प्यासा है और ऐसे में तुम प्रार्थना करके उसको भेज देते हो और बोलते हो कि विश्वास कर, परमेश्वर तेरा प्रयोजन करेगा, तो ये तुमने जो करा उसके साथ वो गलत है। जब तेरे अंदर देने की क्षमता है तो उसको देना जरूरी था, कर्म करना जरूरी था। परमेश्वर ने उसे तेरे पास भेजा था कि ताकि तू उसके नीड्स को प्रोवाइड कराए, और हमने नीड्स को प्रोवाइड नहीं कराए, अपने को अपने पैसे खर्च ना हो जाए, इसलिए हमने प्रार्थना करके उसको भेज दिया। तो ऐसा विश्वास से अविश्वासी होना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर कहता है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कौन सी आत्मा कहता है? पवित्र आत्मा कहता है पौलुस को कि आने वाला जो समय आएगा उसके अंदर भरमाने वाली आत्माएं आएंगी। ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपको शिक्षा से भटका देंगे, शिक्षा से आपको दूर ले जाएंगे। और वो क्या है? दुष्टात्माओं की शिक्षा पर, जो उनके अंदर दुष्टात्मा घुसी पड़ी है उनकी शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसे लोग खुद तो बहक गए और दूसरों को भी बहकाएंगे। लोग बात बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जो कि वचन के अंदर नहीं लिखा। मैं ये कहता हूं कि सोशल, क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं था? क्या प्रभु यीशु मसीह समाज के अंदर उठता बैठता नहीं था? क्या प्रभु यीशु मसीह समाज को समझाता नहीं था? वो सोशल था। सोशल मीडिया क्या है? हम सारे समाज से जुड़े रहें, बस एक माध्यम है। वो माध्यम, प्रभु यीशु मसीह ने भी माध्यम का सहारा लिया। उस समय एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो फेस टू फेस लोगों से और सोसाइटी से मिलता था। अपने पिता के मंदिर वहां जाता था और सारे लोगों के सामने वचन पढ़ के उनको सुनाता था। ये उस समय का सोशलिज्म था। आज हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। इसलिए एक माध्यम है इंटरनेट, उसके द्वारा हम सोशल मीडिया के द्वारा लोगों से जुड़े रहते हैं। जब आप व्हाट्सएप हो, फेसबुक है, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिससे आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, तो आपका एक ही काम होना चाहिए, उस सोशल मीडिया पे प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बांटें। तो आप एकदम सही कर रहे हैं, उस माध्यम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आपने उस माध्यम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करा कि आपका मनोरंजन हो, तो वो माध्यम गलत है। पर यदि आप हर जगह प्रभु यीशु मसीह को प्रमोट करते हो, तो वो कोई सा भी माध्यम क्यों ना हो, वो सही है। तो यहाँ पर बोलता है ये कि वह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जिस तरह से एक विवेक कभी चेंज, आपका विवेक आपको क्या करता है? बोधित कराता है जब आप गलत काम करते हैं। यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो जब भी आप गलत काम करेंगे आपका विवेक आपको बोध कराएगा कि ये गलत काम है, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है। पर यहाँ पर कहता है पौलुस कि उनका विवेक क्या हो गया? जलते हुए लोहे से दागा गया है। उनके अंदर एक परमानेंट छाप बन चुकी है, वो गलत ही करेंगे। अब उनका विवेक किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उनके अंदर दुष्टात्मा या पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसे लोग का विवेक होता ही नहीं है, वो गलत काम करते हैं, उनका विवेक उनको बोध ही नहीं कराता। ऐसे लोगों से हमें बचना है, नहीं तो क्या होगा? हम भी उनकी तरह बन जाएंगे। अब ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन बांटने के नाम से आज हजारों लाखों लोग जो हैं वो गलत सुसमाचार का इस्तेमाल करके लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। एक आया था मेरे पास, वो क्या बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि, यहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की और नर और नारी करके बनाया। पर अगर हम आगे पढ़ते हैं
तो ये जो बात हुई है, ये पहले नर बनाया गया है अकेला। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सिर्फ अकेला नर बनाया था। उसको आगे क्लासिफाइड कर दिया, आगे अच्छी तरह बताया था कि नर की आवश्यकताओं को देखते हुए नर का एक साथी जो परफेक्ट उसका मैच खाए, ऐसा साथी उसको देने के लिए परमेश्वर ने नारी को उत्पन्न करा नर से। उसकी एक पसली निकाली और पसली की जगह मांस भर दिया और परमेश्वर ने नारी को उत्पन्न किया। और यहाँ पर वो लोग आए और मेरे से कहते हैं कि परमेश्वर एक औरत और एक आदमी दो हैं, एक नहीं है। पर बहुत सौ को बहका देते हैं, जिनको वचन नहीं मालूम वो बहक जाते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि हाँ हो सकता है परमेश्वर नर और नारी दो हों। दो नहीं है, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और परमेश्वर ने हम लोगों को पवित्र आत्मा दी। वचन कहता है कि ये त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर। बाइबल हमें यही सिखाती है कि हमारा एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है, हमें उसी को मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो समझाते हैं, जो वचन के अंदर लिखा है, इसको समझने के लिए हमें परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ बुद्धि मांगनी है। और नीति वचन में कहता है कि तुम यदि बुद्धि मांगो तो वो बिना उलाहना किए तुम्हें बहुतायत की बुद्धि देगा। बहुतायत का एक तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, तुम इन सारे वचनों को समझ सकोगे। पर इन वचन को जब भी हम समझेंगे जब बार बार हम इसको पढ़ेंगे। तो हर एक विश्वासी से मेरा यही निवेदन है कि वो वचन पढ़ना ना छोड़े। वचन पढ़ना हमारे लिए जिस तरह से रोटी प्रतिदिन खाना जरूरी है, उसी तरह वचन पढ़ना एक मसीह के लिए प्रतिदिन जरूरी है। तभी हम इन झूठे भविष्यवक्ताओं से, इन झूठे शिक्षकों से बच पाएंगे। नहीं तो अपने जीवन को हम बहका देंगे, उनके राह पे जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं वैसे चले जाएंगे। यदि मुझे नहीं मालूम होता तो मैं क्या उनके साथ बहक सकता था और सोचने लग जाता कि शायद परमेश्वर एक नारी भी हो सकता है। पर यह 100% गलत है। परमेश्वर एक नर है और नर के स्वरूप में उसने हमें रचा, एक नर। और इसी चीज को बाद में आदम का पुत्र जब हुआ तब उसके लिए लिखा है कि वो सेम आदम जैसा था, वो आदम की छवि जैसा था। यानी कि परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप में हमें रचा, जो पहला आदम था वो आदम परमेश्वर ने अपने ही रूप में रखा, वो नर था, वो नर है। ठीक, आगे हम कहते हैं जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। आपको क्या कर देंगे, भटका देंगे और क्या बोलेंगे, विवाह करने से रोकेंगे। वचन कहता है एक जगह कि यदि आप विवाह ना करें, पौलुस बोलता है यदि आप विवाह ना करें तो बहुत ही उत्तम है, संयमी बने रहें और विवाह ना करें। पर यदि अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। हर एक, यशायाह के अंदर लिखा है, हर एक व्यक्ति के लिए उसका साथी चुना गया है, उसका साथी बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना जोड़े नहीं रहेगा, यशायाह में लिखा है। तो हर एक व्यक्ति जो शादी करना चाहता है उसमें गलती नहीं है, शादी कर सकता है। और जो वस्तु, कुछ वस्तुओं के परे रहने की आज्ञा, भोजन की कुछ वस्तुओं की परे रहने की आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि जो कुछ भी हमारे मुंह के अंदर जाता है वो बाहर, उससे हम अशुद्ध नहीं होते। हम अशुद्ध होते हैं जो हमारे मुंह से बाहर निकलता है। यानी कि इस वचन से प्रभु यीशु मसीह ने भोजन की सारी वस्तु जिसको हम खाने से पहले प्रार्थना करके धन्यवाद दे सकते हैं, ऐसी सारी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध कर दी। यदि आप किसी वस्तु को खाते हो, उससे पहले प्रार्थना करके धन्यवाद दे सकते हो, तो वो वस्तु शुद्ध है, वो वस्तु सही है और उससे हम अशुद्ध नहीं होते। पर ये लोग आपको भटका देंगे, बहका देंगे और क्या बोलेंगे कि आपको ये वस्तुएं भी छोड़नी पड़ेंगी, इनको भी खाना छोड़ना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, मनुष्य को जब तक दिखावा, जब तक आडंबर, जब तक कोई प्रयास ना करना पड़े, तब तक मनुष्य सोचता है कि मैंने कुछ करा ही नहीं और मेरे को प्रतिफल कैसे मिल जाएगा। पर क्रिश्चियनिटी बहुत सिंपल कर रखी है प्रभु यीशु मसीह ने, बहुत ही बहुत सिंपल। क्या है उसके अंदर, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और उसके ऊपर विश्वास करें, पाप ना करें और अपने आप को नम्र बनाए रखें, बस आप स्वर्ग राज्य जा सकते हैं।
हमें कोई आडंबर नहीं करना, हमें कोई दिखावा नहीं करना, हमें कोई गुलामंटियाँ नहीं मारनी किसी चर्च के आगे, हमें कोई व्रत नहीं रखना, हमें कोई अपने आप को काटना नहीं है प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है और उसके लिए जो उसने हमारे को जीवन दिया उसका धन्यवाद करते रहना। बस इतनी सी बात है और ये प्रभु हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएगा उसके अनुग्रह के द्वारा। और आगे कहता है वो कि जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा कि विश्वासी और सत्य पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह ने इसको सिरजा है किस लिए? ताकि हम धन्यवाद दे के खा सकें। हर एक वस्तु का जिसका आप धन्यवाद दे सकते हैं उसको आप खा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए सिरजा क्योंकि 5 दिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रकृति की संरचना करी, सूरज बनाया, चांद बनाया, पृथ्वी बनाई, दूसरे ग्रह बने, सब कुछ बन गया। छठे दिन उसने मनुष्य को बनाया और 7वें दिन विश्राम करा। प्रभु यीशु मसीह के दिन के बारे में मैं आपको बता दूं, वचन कहता है 2 पीटर 3:8 में कि उसका जो एक दिन है वो 1000 वर्ष के बराबर है और उसका 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो आप ये ना सोचें कि परमेश्वर ने जो सृष्टि रची है वो 24 घंटे के अंदर एक दिन वो काउंट करा है। प्रभु यीशु मसीह की क्या कल्पना थी, क्या उसकी सोच थी उस समय दिन के लिए, वो कितने दिन का उसने एक दिन ठहराया है वो हम नहीं जानते। पर हम बस ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आज्ञा दी कि 6 दिन में काम करा और 7वें दिन उसने विश्राम करा। पूरी सृष्टि बनाई और सारी सृष्टि के ऊपर अधिकारी उसने किसको बनाया? हम एक मामूली इंसान को, जो कि बहुत ही छोटी इकाई है अगर ब्रह्मांड के रूप में देखा जाए तो। ब्रह्मांड इतना बड़ा बनाया, सब कुछ उसके ऊपर उसने मनुष्य को अधिकार दे दिया। मनुष्य को बना के उसने बोला कि सब कुछ तेरे हाथों में दे दिया मैंने, और सब कुछ जितने भी जानवर है उसको आदम से बोला कि तू इनका नाम रख। कितना बड़ा एक सौभाग्य है एक मनुष्य के लिए कि मनुष्य को उसने ये आदर और सम्मान दिया। परमेश्वर हमें हर एक बार आदर देता है यदि हम उसको अपने जीवन से आदर देते हैं। परमेश्वर कभी भी आदर को रख नहीं लेता, उसका 4 गुना 5 गुना वो आदर देता है एक मनुष्य को। इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है एक मनुष्य के लिए कि परमेश्वर द्वारा हमारा एक आदर हो। और क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक अच्छी वस्तु है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। हर एक वस्तु जो परमेश्वर ने बनाई है वो अस्वीकार करने वाली नहीं है, स्वीकार करने वाली है। बस ये है कि हम उसको धन्यवाद के साथ खाएं। यदि हम धन्यवाद के साथ खाते हैं तो हर एक वस्तु उसकी स्वीकार योग्य है, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब वचन उसके बोलते हैं कि हे प्रभु तू इस रोटी पे आशीष दे, तो उसको वो शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब भी लोगों को खाना खिलाया तब हर एक बार उसने क्या करा? उस रोटी को लेकर धन्यवाद दिया। हमारे अंदर भी एक नेचर होना चाहिए कि जब भी हम खाने के लिए बैठे हम परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करें कि हे प्रभु तूने मुझे धन्यवाद दिया। इन वचन से हम यही सीखते हैं कि झूठे जो शिक्षक हैं उनसे हमें अपने जीवन को बचाना है। और हमारे जीवन को हम तभी बचा सकते हैं जब हम उसके वचनों को, बाइबल को अच्छी तरह पढ़ें, बाइबल के एक एक आयतों को अच्छी तरह हम समझें, अच्छी तरह सीखें। और जब भी सीखेंगे जब हम रेगुलर बाइबल पढ़ेंगे। इस वचन से हम यही सीखते हैं यदि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है तो रोज़ बाइबल पढ़ना अनिवार्य है। तभी जाके हम उसके विश्वास में बने रह सकते हैं, तभी जाके हम हमारे जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। परमेश्वर इन छोटे से वचन से हम सबको आशीष दे। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।